अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम लेक्चर लेंगे बायो का, और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। और इसमें हमारा वही चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और हमारा जो टॉपिक होगा वो है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो था हमारे पास कि कैसे जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आती है, मतलब कैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, वो सारा बायोस्फीयर तक हमने वो सब पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, वो तो था कि ना सेल्स मिलकर कैसे क्या से क्या बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेल ऑर्गेनाइज होकर किस तरह फॉर्म में आता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जितने भी ऑर्गेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन सबको साइंटिस्ट ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जो हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यू विल रीड ऑन इन द चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो 5 किंगडम्स हमारे पास, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। हम लाई करते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में सारे जो हैं वो आ जाएंगे पौधे, और फंजाई में हमारे पास आ जाते हैं, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पौधों से मिलते हैं, कुछ होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। और प्रोटिस्टा जो है ये 3 तरह के होते हैं। ये सब हम डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 3rd चैप्टर में। तो ये 5 हमारे पास किंगडम्स है जिसमें जो है हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हमें फिर पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेल्स कितने हैं, सेल्स कितनी तरह के हैं। 2 तरह के हैं जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक हो गया जी। प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइल्स नहीं पाई जाती। ऑर्गेनाइल्स क्या होती हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड मीन टू से कि इनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, इनका सब कुछ जो है वो सेल में डिस्पर्स हुआ होता है, फैला होता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की गिर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारे पास गोल्जी प्रोटस हो गए, सब चीज़ें आप पढ़ोगे डिटेल में अगले चैप्टर में। तो अगले से अगले चैप्टर में 4th चैप्टर में पढ़ोगे। और ये इनका बेसिकली मेन डिफरेंस यही है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते और इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। फिर पता होना चाहिए सेल ऑर्गेनाइज होकर आपस में मिलकर किस तरह के 3 वेज में वो आता है। एक है जी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड थर्ड वन इज़ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनी मतलब 1, सेल मतलब एक सेल, जो जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक सेल पर बनाए हुए हैं। ठीक हो गया, इनकी बॉडी बनी हुई सिर्फ एक सेल पे है। मैं आपको यहाँ की डायग्राम दिखा देती हूँ। दिस इज़ अमीबा, दिस इज़ पैरामीशियम, दिस इज़ यूग्लिमा। ठीक है, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो है एक सेल पर बने हुए। ठीक है, इनकी सारी बॉडी की फंक्शन सिर्फ एक सेल पर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉलोनियल। कॉलोनियल में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं और मिलकर रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनियल। जिस तरह हमारी कॉलोनीज़ हैं डिफरेंट, तो उसमें डिफरेंट घर, डिफरेंट फैमिलीज़ हैं और घर में उनके घर वगैरह बने हुए हैं। तो कॉलोनियल में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे होते हैं विदाउट एनी लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये नहीं कि उनको काम दिया हुआ तुम ये काम करो तो मैं काम, अपना अपना काम है, इंडिपेंडेंट होकर रह रहे हैं लेकिन रह इकट्ठे रहे हैं। दैट इज़ कॉलोनियल सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एग्जाम्पल आती है वॉल बॉक्स की। इसकी डायग्राम आप देख लो, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी, सेल मतलब सेल्स, जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी, जैसे वो प्लांट्स की बॉडी। ठीक है, जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है उनको यूनिसेलुलर, और बहुत सारे यूनिसेलुलर इकट्ठे मिलकर रहेंगे, दैट इज़ कॉलोनियल। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने आपके बुक में दिया हुआ है मस्टर्ड प्लांट के बारे में। मस्टर्ड प्लांट एग्जांपल है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इस मस्टर्ड प्लांट जिसको आप सरसों का पौधा भी कहते हो, ठीक है, जिससे सरसों का तेल जिसमें से निकाला जाता है, इसके सीड में से। साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है। अब ये साइंटिफिक नेम क्या चीज़ है, कैसे लिखते हैं, ये हम पढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट 3rd चैप्टर में। ये हमारा फर्स्ट चल रहा है तो 3rd चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक नेम हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है जी ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। सोन एंड विंटर, इसको विंटर में जो है सर्दियों में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में इसके सीड से हम जो है वो
क्या नाम है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो लोग साग के तौर पे, साग जिसे बोला जाता है साग के तौर पे खाते हैं, और सीड्स होते हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसकी बॉडी दो पार्ट्स में मुश्तमिल, एक है जी वेजिटेटिव पार्ट और एक है जी रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट नहीं कर रहे, जो नस्ल को आगे बढ़ाने में हेल्प आउट नहीं कर रहे, वो है जी स्टेम, लीफ और रूट, ठीक हो गया। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है फ्रूट और फ्लावर। फ्लावर और फ्रूट ऐसी चीज़ें हैं जिससे नस्ल आगे बढ़ सकती है। फ्लावर में हमारे पास क्या हो सकता है जी, इसके जो आप पढ़ोगे आगे डिटेल में, इसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे इनकी जो है वहाँ पे इंसेक्ट्स आके बैठते हैं और पॉलिनेशन होती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके बैठेंगे, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी। और फ्रूट जो है हमारे पास क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द न्यू प्लांट, ठीक हो गया जी। आगे है इसके अंदर सेक्चुअल प्रोडक्शन होती है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, जेंडर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दैट वाई इट्स कॉल्ड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल मतलब सेक्सेस, जिसमें दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व हों। आगे आ गया फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है जी राना टिग्रीना। इसके अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं, टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। टिश्यूज़ एपिथेलियल बताए हुए, ग्लैंडुलर बताए हुए, मस्कुलर और नर्वस बताए हुए, सारे जो हैं ओवरऑल इसके अंदर बताए हुए हैं। मतलब फ्रॉग की बॉडी ऐसे है जो मल्टी सेलुलर बनकर बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है इसकी बाहर की बॉडी, इसके अंदर की बॉडी, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, फिर ये पूरा इंडिविजुअल बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर और जो उसका फ्रूट यहाँ पे मेंशन ही है, फ्लावर जो है इसका प्रोडक्टिव पार्ट है और उसके लीफ, फ्रूट, स्टेम जो है वो इसका वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक हो गया जी। हाँ, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो पूछ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।